यहाँ से विमान हाईजेक कर लिया। भारत की बेवकूफी थी अमृतसर में, वहाँ पर हम लोगों ने कुछ नहीं कर पाए। अब यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी थे, दुबई से बात कर रहे, कमांडो कार्रवाई करने की अनुमति दीजिए। 4 सबसे खूंखार आतंकवादियों को छुड़वाया और उन्हीं आतंकवादियों ने आगे चल संसद पर अटैक, कश्मीर में अटैक और मुंबई ताज होटल में अटैक की। लम्हों में खता की थी, सदियों में सजा पाए। चाकू निकाला, सीना में घोंप दिया। उसकी पत्नी के बगल में 2 गलती भारत से हुई। हथियार इनके पास आया कैसे? दूसरी गलती, काठमांडू में एक एयरपोर्ट है, नाम है त्रिभुवन एयरपोर्ट। क्या नाम है? त्रिभुवन एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का नाम त्रिभुवन एयरपोर्ट। कोई दिक्कत? त्रिभुवन एयरपोर्ट। इसी एयरपोर्ट से इंडिया का विमान IC-814, एयर इंडिया का जहाज था IC-814। आवाज में सही में गड़बड़ी हो गया है थोड़ा सा। IC-814 एयर इंडिया का जहाज IC-814। लोग पार्टी मनाने गए थे दिसंबर, देखो ध्यान से, लोग पार्टी मनाने गए थे 30 दिसंबर 1999 को कि अब हम लोग एक सदी का अंत कर दिए, अब हम लोग एक दूसरी सदी में जाएंगे। 1 जनवरी को कहाँ चले जाएंगे? दूसरी सदी में। लोग खुशियां मना के लौट रहे थे, वही दिन में पाकिस्तान हाईजेक कर ली 1 जनवरी को। आतंकवादियों को कोनो दिन तारीख नहीं बुझाता, ये कोनो दिन है हाईजेक करने का? हाँ, आतंकवादी सबसे एक वो दिक्कत ये होता है, खैर इन सब से कुछ समझाने कोई फायदा नहीं है। इन सबको एक ही आदमी समझा सकता है, इंडियन आर्मी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इंडियन आर्मी पकड़ेगी दे जन्नत। आतंकवादियों को, आतंकवादी को और LIC वालों से बात कीजिएगा ना तो आपको समझाएगा ना, मरने से जीने से ज्यादा फायदा मरने में। LIC वाला कहेगा कि मरेंगे तो ये मिलेगा, मरेंगे तो मिलेगा। आतंकवादी कर मरेंगे तो जन्नत मिलेगा, जन्नत मिलेगा। भाई जीते जी का कोई प्लान नहीं है क्या तुम लोग के पास? ऐसा प्लान बताओ जो जीते जी ठीक ठाक रहे। मरने के बाद वहां जाने के बाद क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं समझे? तो यहाँ से विमान हाईजेक कर लिया सब, और विमान को हाईजेक करके कहाँ उतारा सब? लाहौर, अमृतसर। भारत की बेवकूफी थी अमृतसर में, वहां पर हम लोगों ने कुछ नहीं कर पाए। वो पायलट बोल रहा था कि फ्यूल नहीं है, थोड़ा भी फ्यूल नहीं है, थोड़ा भी फ्यूल नहीं है, क्योंकि बीचे पे कनपट्टी में बंदूक रखा हुआ था। ATC को लगा कि फ्यूल नहीं है तो उड़ेगा कैसे? भाई मेरे पूछ लेता त्रिभुवन एयरपोर्ट पे कितना फ्यूल भरे थे और उस हिसाब से लाहौर तक में या अमृतसर में कितना होगा। जब 2-3 घंटा हो गया तो आतंकवादियों को लग गया कि भाई साहब ये तो हमको कोई प्लान बना रहा है। यहाँ तो कहा से उड़, तनियों से फ्यूल उड़ा के फिर कहाँ ले गया? लाहौर। कहाँ ले गया? लाहौर। और लाहौर से कहा कि अब यहाँ से काबुल चल। कहा गया काबुल में, वहां रात के टाइम पे बिजली नहीं रहता है, उतरेगा कैसे जहाज? काबुल एयरपोर्ट पे लाइट नहीं था, सोचिए। तो यहाँ से ले गए सब कहाँ पर? दुबई। और दुबई में रात भर इंतजार किया सब। तब यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी थे, दुबई से बात कर रहे थे, हमें कमांडो कार्रवाई करने की अनुमति दीजिए। तो कही कि हाँ, हमारे एयरपोर्ट पे आके कमांडो कार्रवाई कीजिए, भड़केगा तो हमारे एयरपोर्टो चल जाएगा। आपके जहाज के चक्कर में हमारे 5 गो अगल बगल में जहाज खड़ा रहेगा, वो दिया जाएगा। आपके यहाँ 2 घंटा रुकलता तो सुध गए थे का? नहीं समझे? और उसके बाद ये सब कहाँ लेके चले गए सब? काबुल। और यहाँ काबुल लेके चले गए सब, और कंधार से आतंकवादियों ने बात करना चालू किया। कहा आप मुल्ला उमर और 4 सबसे खूंखार आतंकवादियों को छुड़वाया सब। ये अजीत डोभाल जो है ना, अजीत डोभाल यही ले गए थे, नेगोशिएशन कर रहे थे, उस समय नेगोशिएशन कर रहे थे और यहाँ बात कर छोड़ दिया गया। 2 गलती भारत से हुई। पहली गलती, जब वो अमृतसर पे रुका हुआ था, अमृतसर, चंडीगढ़ की अमृतसर रुका था, अमृतसर पे, वहीं पे उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। अरे कुछ नहीं होता है कार्रवाई के लिए। जो जहाज का विंडो होता है ना, जहाज का विंडो, उसमें विंडो पे गोली चलाता हूं उधर से, जिस पे विंडो पे आदमी नहीं दिख रहा होता, गोली चलाता, विंडो टूटता, और उसके पीछे से एक आदमी ग्रेनेड लॉन्चर रखे रहता, उसमें ना स्मोक, धुआं, और धुआं में बेहोश करने वाली दवा मिला के छोड़ देता। इतनी विंडो होती है जहाज में, तो खिड़की होती है, 20 गो इधर से स्नाइपर, और उसके पीछे गैस लेके जो धुआं वाला होता है उसको लेके चल देता। और फ्यूल भरने वाला आया था। अरे भाई साहब, फ्यूल भरा जाता है जहाज के नीचे से, और जो AC की सप्लाई दी जाती है वो भी नीचे से। फ्यूलवे भरने वाले से कहते हैं कि भैया तुम गैस लेके जो खाली धुआं कर देना, क्लोरोफॉर्म छोड़ देना उसी में, तो ले जाता और ढक्कन खोलता, फ्यूल की जगह फ्यूल विंग्स में भरा जाता है। अरे तो भाई निचवा गया था ना, और उस तनी सा एक और दे देता है, आप उसको क्या दिख रहा है, उतना तो मिलता, ला के खोल देता, ले हाई प्रेशर से भर जहाज में क्लोरोफिल घुस जाता। आतंकवादी भी बेहोश, पब्लिक भी बेहोश, पायलट भी बेहोश, एयर होस्टेस भी बेहोश, सब बेहोश। सब जब बेहोश हो जाएंगे तो ATC पूछेगा, ATC टू फ्लाइट IC-814, कैन यू हियर मी? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब बेहोश। अब आएंगे सब, सबको उठा के लेके चलेंगे,
सबको जेल में बंद के पता नहीं चलेगा कि भाई इसमें कौन आतंकवादी। फिर गहन जांच होगी, फिर वही पैसेंजर बताएगा सर ये घूम रहा था बंदूक वाले लेके, और वैसे हो जो बेहोश है, जो बंदूक लेके घूम रहा है, जो बेहोश होगा बंदूकों पास में होगा, उसको ले आके कचर के मारना चाहिए। पहली गलती यहाँ, आपके पास जब था अरे कुछ नहीं तो टायर मार के उड़ा देता, टायरवे पे गोली मारता, उड़ नहीं पाता, उड़ के लेके चल गया, टुकुर टुकुर देख रहे हो। 4 दिन तक दुनिया तमाशा देखी थी, पहुंचाए थे हम लोग यहाँ पे। पहली गलती समझ आ गई कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? उसमें क्या जाता है फेंकने, वहां पे फ्यूल भरने गया ही था वहां। आगे बढ़े। दूसरी गलती, जिन आतंकवादियों को छोड़ा गया उन्होंने कोई इंजेक्शन मार के छोड़ देते यार, सही सलामत क्या जरूरत थी छोड़ने की। उनको खाना पीना में कुछ नहीं, मरकरी मिला के खिला देता। खाना में क्या मिला देता? मरकरी। ऑटोमेटिक कुछ दिन में हो जाता। तो सलामत पहुंचा दिए, सलामत पहुंचा दिए। और उन्हीं आतंकवादियों ने आगे चल के संसद पर अटैक, कश्मीर में अटैक और मुंबई ताज होटल में अटैक की। लम्हों में खता की थी, सदियों में सजा पाई। और इसका मास्टरमाइंड का नाम था, उसका मास्टरमाइंड था, उसको अभी तहव्वुर राणा, तो उसका था ताज होटल का। ये विमान हाईजैक किया गया था, उसका नाम था अब्दुल मोमिन। क्या नाम था? अब्दुल मोमिन। अब्दुल मोमिन ने इसको रचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे जेल की सजा सुना दी। नाम था उसका अब्दुल मोमिन, जो दिमाग लगाया था कि हवाई जहाज कैसे हाईजैक किया। तो हमने बताया कि अब्दुल ने जहाज उड़ाया। किसने जहाज उड़ाया? अब्दुल ने। तो कुछ लोग गुस्सा हो गए कि भाई ये मुसलमान को कह रहे हैं अब्दुल। भाई जो हाईजैक किया था वो मुसलमान था, नहीं समझे? जो हाईजैक किया तो कौन था? अब या तो उसका, जब अगर उसका कोई धर्म नहीं है तो अजब बात है। उसे कहो कि इस टाइप का नाम मत रखो, अपना नाम रखो, आतंकवाद 1, आतंकवाद 2, आतंकवाद 3। भाई वो भी नमाज पढ़ रहा है, आप नमाज पढ़ने पे तो मना नहीं कर रहे हैं। ये सब बड़ा खराब लगता है। आपको लड़ाई लड़नी है, सीधे आके लड़ो। ये सब चीज खराब लगता है, क्योंकि वहां पे अच्छा उसमें एक था रिपन कतियाल थे। 1 हफ्ते हुई थी उनकी शादी हुई, 1 हफ्ते हुआ था रिपन कतियाल का शादी। उसकी वाइफ के बगल में बैठे थे रिपन कतियाल। तो पत्नी के सामने आतंकवादिया जब तक कुछ कांड नहीं करेंगे तो लोग डरेगा थोड़े ना। चाकू निकाला और रिपन कतियाल के सीना में घोंप दिया, उसकी पत्नी के बगल में। और रिपन कतियाल की मृत्यु होती है 6 घंटे बाद, ब्लड लॉस की वजह से। 6 घंटा तक वो इंसान तड़प रहा था। और इन आतंकवादियों को जन्नत मिलेगी, तो फिर तो हम लोग वैकुंठ में जाएंगे। तो भाई जब तुम किसी को सता रहे हो, किसी की पत्नी के सामने उसके हस्बैंड को तुम चाकू मार दिया, 6 घंटे बाद लाश उसकी मृत्यु होती है, तुम्हें मिलने वाला है जन्नत। कुछ हो गया तुमको? बोलो। अफगानिस्तान अच्छा दोस्त था? तो उस समय दोस्त नहीं था। 1999 में अफगानिस्तान हम लोग का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसी समय तालिबान वहां पे हावी थे, समझा गया? 1998 IC 8.4 1999 के बाद, 1999 के बाद, तब उस समय नहीं था दोस्त हम लोग। आगे बढ़े। अच्छा, दूसरे के देश में जाके आप कमांडो कार्रवाई कीजिएगा, हथियार घट गया, राशन घट गया, कुछ बवाल हो गया, कोई देश देगा? नहीं देगा। कोई देश कहेगा भाई जो तुमको डील करना है डील करो, जाओ, यहाँ हमारा इसे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे सबसे खतरनाक तो पाकिस्तान था। पाकिस्तान का रे चुट्टा कहिएगा हमारे यहाँ का उतार दिया। तो कहा कि भैया गलती हो गया, लाहौर वाला तेले नहीं भर रहा था सब। का चट्टा कहीं का, तो तुम कहीं और जाता, हमारे यहाँ का उतार दिया। लोग हमारे पे ना डाउट करेंगे, इतना तेल नहीं था, लाहौर के आगे नहीं जा सकता था। तो पाकिस्तान फटाफट तेल भरा, अका भाग यहाँ से, जल्दी भाग यहाँ पे, नहीं तो दुनिया कहेगी हमको ये हमारा ही हाथ है। बाद में पता चल गया ये हाथ इसी का है। हाँ, पाकिस्तान का ही हाथ है इसका, वो तो बाद में पता चल ही गया था। यहाँ पे सर इन लोगों को गलत सिलेबस पढ़ाया गया। बिल्कुल आतंकवादी सबको गलत सिलेबस ही है। आप अच्छा, आप जीवन में कुछ भी मत कीजिए, फिर भी ऊपर वाला खुश रहेगा। बस दूसरे को तकलीफ मत दीजिए, हो गया। आप जाके किसी मंदिर मस्जिद के पास सेवा कीजिए, कुछ नहीं करना है, अपना पढ़ाई लिखाइए, दूसरे को तकलीफ मत दीजिए, ऊपर वाला वैसे ही खुश रहेगा। आगे बढ़े। IC 814 हाईजैक करता का नाम क्या था? अब्दुल मोमिन। हम पूरा नाम नहीं बोले थे, बस बोले तो अब्दुल ने जहाज उड़ाया। तो सब हमको कह रहे थे कि आप हम लोग को बदनाम कर रहे हैं। हम किसी को नहीं बदनाम कर रहे हैं। मुसलमानों को अगर किसी ने बदनाम किया है तो पाकिस्तान और इन आतंकवादियों ने बदनाम किया है, वरना लोग इनको क्यों बोलेंगे? अपने से पूछे। कोई भी व्यक्ति अपने आप से ठंडे दिमाग से सोच के देखो, मुसलमानों को बदनाम किसी ने किया तो किसने किया? पाकिस्तान और आतंकवाद, पाकिस्तान और आतंकवादियों ने बदनाम किया। बाकी क्या ही खुशी को क्या है तराज। अब ताज होटल में आप बॉम्ब मार के चल जाइएगा, अब वहाँ के लोग आपको इज्जत करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हम तो सोचते हैं अजमल कजरवा को यहाँ बेऊर जेल में रखना चाहिए था, बिहार में, नहीं समझे? उसको आदमी मारता जानते हो कैसे? 50 गो लिट्टी छनवाता और सब लिट्टियां एक के साथ मुंह में थूर देता भर के, और थाप देता मुंह पे चोखा। चबाने उबाने का भी मौका नहीं। ले लिट्टी, ले लिट्टी, ले नहीं समझ आ गया। उसके बाद पूछते कैसा टेस्ट है, नहीं समझ आया। गमछा बांध के फिर टेस्ट कैसा लगलो भाई। आगे बढ़े।
अभी भी देखेंगे ताज होटल में वो सब निशानी वो लोग रखे हुए लोग, कितना तबाही मचा, छोटा छोटा बच्चा सबको मार दिया था। हम तो अभी गए तो पूछ भी रहे थे कहाँ कहाँ मारा था वहां पे। और ताज होटल में जो वेटर काम करते थे, जो वहां एम्प्लॉय काम करते थे, कोई भागा नहीं था छोड़ के, सारे लोगों ने गेस्ट को संभाल के रखा था, छोटे छोटे बच्चे को। दिक्कत, कई लोग तो बस इसलिए मारे गए कि उनका छोटका बचवा चिल्लाने लगा, छोटका बचवा रोने लगता है, छुप गए थे वो लोग, लेकिन उनका छोटका बचवा चिल्लाने लगा। किसी का 6 महीना का बच्चा रोने लगा, भूख लग गई होगी, रोने लगा बेचारा, ऐसे ऐसे लोग को मार दिया सब। कामा हॉस्पिटल में घुसे सब, मरीज को मारा सब। कामा हॉस्पिटल में, बताओ हॉस्पिटल में कौन मारता है रे चोट्टा कहीं का, हॉस्पिटल में मार दिया, बहुत खराब लगा। अच्छा, इंटरनेशनल वर्ल्ड कह रहा है कि इजराइल ने फलस्तीन के अल सफा हॉस्पिटल पे बम मार दिया, तो इजराइल गलत किया भाई। हमारे कामा हॉस्पिटल पे भी बम अजमल कसाब ने गोली मारा था, वो लोग इस पे भी आवाज उठाओ। हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हम दोनों पे आवाज उठाते हैं कि अस्पताल पे चाहे इजराइल मारा चाहे अस्पताल पे कसाब मारा, दोनों गलत किया यहाँ पे। लेकिन ये कौन सा पक्षपात होता है कि इजराइल अगर फलस्तीन के अल सफा हॉस्पिटल पे बम मार दिया तो गुनहगार, और तुम्हारा आतंकवादी हमारे कामा हॉस्पिटल में घुस के और लेटे मरीजों को बेड पे, जिसको पानी सलाइन चढ़ रहा है, कोई बीमार है, और उसको गोली मार रहे हो तुम, सही? हाँ, हमको तो लगता है ऊपर वाला ही इन लोग को सता रहा है। सब गलत चीज है, ये सब बहुत गलत तरीका है। सब किसी निहत्ते पे मार रहे हैं, आओ मारो, लड़ाई लड़ो। कभी मना किए हैं? कारगिल लड़ाई में हमने कभी बोला है कि कारगिल लड़ाई मारे थे, हम भी धो दिए। 71 की लड़ाई को हम मना किए हैं? नहीं। लेकिन ये तो जहां तहां घुस के मार देता है, गलत करता है। त्रिभुवन एयरपोर्ट पे, अच्छा यहाँ पे हथियार इनके पास आया कैसे? उन आतंकवादियों को लाहौर एयरपोर्ट से ही हथियार लेके भेज दिया गया था नेपाल। और पहले ये रूल होता था कि जो एयरपोर्ट के अंदर आ गया है, अगर वो फ्लाइट चेंज भी कर रहा है तो क्या जरूरत है उसकी चेक करने की, क्योंकि वो किसी ना किसी फ्लाइट से आया होगा और वहां पे तो चेक हो ही रहा होगा। और उसी का फायदा उठाए सब, और उस जहाज से छोड़ के एयर इंडिया में बैठ गया सब, इसको हाईजेक कर लिया। तो नियम बदल गया कि आप जहाज चेंज कीजिएगा तो फिर से चेक होगा, उससे कोई बहस नहीं आप कहां से आए। इवन कि अभी हम लोग को जाना था गुवाहाटी, तो डायरेक्ट पटना से गुवाहाटी की हमारी फ्लाइट नहीं थी, तो हमें कोलकाता जाना पड़ा, और कोलकाता से दूसरी फ्लाइट उसी एयरपोर्ट से दूसरे गेट नंबर से दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी। तो हमें निकाल दिया गया बाहर सारे पैसेंजर, और फिर जाके हमको सिक्योरिटी चेक कराना पड़ा, और फिर जाके उसमें बैठे, केवल इसी चोटा सबकी वजह से। गलती यही ना किए थे सब यहाँ पे। कितना तकलीफ लगा होगा बेचारा रिपन कतियाल की वाइफ को। किसी का 1 हफ्ता हुआ था शादी का, 1 हफ्ता, चाकू मार के चकुया यहीं छोड़ दिया था, बेचारा चिल्ला रहा था। किसी का हस्बैंड उसके सामने 6 घंटा तक चिल्ला के मरा होगा, उसको बदुआ लगा होगा। तो रिपन कतियाल की पत्नी के दिल से दुआ नहीं निकलता होगा कि ऊपर वाला, चाहे वाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो या खुदा हो, जो भी देख रहे होंगे, ऐसे ही तड़पाइएगा पाकिस्तानियों को, ऐसे ही। इसीलिए तड़पते हैं सब। बदुआ लगा है इतना ना कि छोटा सब सड़ के मरेगा सब, प्लास्टिक का कीड़ा पड़ेगा सब, दवाइयों से नहीं मरे सब। यहाँ छोटा सब, ये कितना गलत है सर। 6 घंटा वो कुछ नहीं किए, 6 घंटा हवाई जहाज के अंदर क्या कीजिएगा? चारों ओर से दरवाजा बंद था और हाईजेक किए थे सब, बंदूक लेके टहल रहे थे सब, कोई और उठेगा तो मार देंगे सब। 6 दिन तक लोगों को उसी जहाज में रखा। टॉयलेट वॉशरूम भर चुका था, तो वहां से लोगों को आगे रखा गया, और उधर ही उसी में टॉयलेट वॉशरूम किसी को नहीं, सब उसी में जहाजे में। कोई भी जहाज की कैपेसिटी कितने घंटे की ले, तो उसको डिजाइन उसी हिसाब से किया जाता है कि ये 5-6 घंटे ही फ्लाई करेगी, उसके बाद इसे फिर से इसकी क्लीनिंग हो जाएगी। टॉयलेट वॉशरूम हमेशा, जैसे जहाज उतरती है ना, तो उसमें जहाज में पूरी डिपार्टमेंट लगी होती है। एक अपना कंटेनर लेके आएगा, टॉयलेट वॉशरूम का पानी साफ कर देगा। एक लगेज निकालने वाला आएगा, जितना सामान भरा है उसमें से निकाले। एक लगेज को दोबारा लोड करने वाला आएगा। उधर से एगो ट्रक लेके आएगा खाना भरने वाला, एगो आएगा कि ये प्लेट वलेट लिया हो, एगो फ्यूल भरेगा। एक तो बस लगाएगा कि जो आए हैं उसको ले जाए, एगो दूसरा बस में ले आएगा जो चढ़ रहे हैं इसको लेके जाए। एक एयर होस्टेस की ड्यूटी चेंज हो रही है तो उसके लिए गाड़ी अलग, पायलट के लिए अलग। जैसे जहाज उतरती है ना, तो लगता है जिसे का ऑपरेशन करने आया है सब। उतरी जैसे लगा, धड़ 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 इतना ज्यादा लग जाएंगे सब, उसको आधा घंटा तक सब सारे पैसेंजर उतर जाएंगे, तो फिर उसमें क्लीनिंग करने वाला घुसेंगे सब, सारा साफ सफाई, एक एक सीट पोछ पाछ के सब सिस्टमेटिक रख दिया जाएगा एकदम फटाफट। उसके बाद चलिए, तब वहां पे सब बेचारा काम करते करते हाँफ जाते हैं सब एकदम। एयर होस्टेस खाना वाना रख के गेट पे खड़ी हो जाएगी एकदम, गुड मॉर्निंग सर। बेचारी सबका इतना टफ ड्यूटी होता है, इतना टफ ड्यूटी, बहुत टफ। जिस टर्बुलेंस में आपको डर लगने लगता है ना, उसमें आके समझाती है सर सीट बेल्ट बांध लीजिए आप, और उसके बाद कहेगा सर। बढ़िया बढ़िया आदमी लोग का टर्बुलेंस में हालत खराब हो जाता है, चारों ओर से डोलने लगता है। अभी तो हम लोग को तो एकदम दहला दिया था, बांग्लादेश के ऊपर थे हम लोग। तो मानसून आया था और जस्ट चेरापूंजी और मासीराम से पहले थे हम लोग बांग्लादेश में। इतना भयानक टर्बुलेंस लगा कि जहाजिया फेंक देगा इससे, उसमें वो सब संभाल के रखती है।